इच्छा हमेशा कमजोर लोगों की होती है। एक गोरी लड़की से मेरी ये इच्छा किसकी होगी? एक भिखमंगे की। आचार्य रजनीश का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है। कहते मैं तुमको भगवान बनाने के फिराक में हूँ और तुम मुझसे छोटी मोटी चीजें मांगने चले आओ। अध्यानी के पास पैसा या तो जुए के अड्डे में जाएगा या वैश्यालय में जाएगा। गलती करते हो वो ये करते हो, आप आत्मा पे चर्चा करते हो, परमात्मा पे करते हो, नरक पे करते हो, स्वर्ग पे करते हो, और ये चारों आपने नहीं देखा। आप मन पे चर्चा नहीं करते हो। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप, कोई काम व्यवस्थित रूप से आपसे नहीं करने देता। बाली है ये। तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। बहुत लोग पढ़ते हो, बहुत लोग। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, शुरू कैसे होती है? सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की जो रज है, जो धूल है, उसको उठाइए और माथे से लगाइए, उसका इष्ट चिंतन करिए। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन के विकारों को सुधारिए। वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। कौन है बुद्धिहीन? जो माया में लिप्त है। ब्रह्म से को छोड़कर माया में एक सेकंड की बुद्धिहीनता मां सीता करती है, माया की तरफ चली आती, सोने के हिरण की तरफ, और कष्ट भुगतना पड़ता है। जो एक सेकंड की बुद्धिहीनता का परिणाम भोग रहा है, वो 24 घंटे की बुद्धिहीनता का परिणाम क्या भुगतता होगा? जिसने एक गलती की, ब्रह्म से हल्का सा ध्यान हटाया, सोने की तरफ ध्यान गया और माता सीता संकट में पड़ गई। यस, यू हर्ड इट राइट। रेडक्लिफ फेस स्कैन आपके स्मार्टफोन का यूज करके। बुद्धिहीन, यही बुद्धिहीनता है कि ब्रह्म के साथ रहकर भी माया के लिए तड़प जारी है। पहले ब्रह्म से जुड़ जाइए, फिर माया आपकी गुलाम है। माया को छोड़ना थोड़ी है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सांसें आपकी ज्ञान की सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। राम की दूत है ये सांसें। शरीर में है तो राम के अस्तित्व बरकरार है, शरीर से गायब, राम का अस्तित्व खत्म। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। महावीर है क्योंकि इंद्रियों पर विजय दिला देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर निरंतर सांसों पे ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती। और जब कुमति नहीं होगी तो सुमति होगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्वान नहीं, विद्वान तो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं, विद्वानों से तो बच के रहिए। विद्यावान, विद्यावान गुणी, गुण प्रधान, गुणी अति चातुर, राम काज कर बेकुआत। प्रभु की सेवा करने के लिए बेचैन है, माया के लिए कुछ नहीं, प्रभु सेवा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन है? राम यानी ज्ञान, लखन यानी विवेक, सीता यानी शक्ति। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा। लंका मतलब माया। आपके अंदर की शक्ति जब राम का दर्शन पा जाती है तो बाहरी लंका को जला देती है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। भाव, भाव में इतनी, भीम यानी भाव, भाव में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुर्गुणों को खत्म कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन, लखन यानी विवेक, विवेक को जिंदा करती है। लाए सजीवन लखन जी आए, सुर रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। जैसे भाव हमारा एक गुण है, ऐसे तुम भी हमारे एक गुण हो। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि को विद कही सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सर एक एक लाइन जो है ना वो मंत्र है। क्या लाइन है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसी में लिखा है मन क्रम वचन। अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंसेस इन लाइफ। मैं
घर में घर का गुंडा, गली का गुंडा, शहर का गुंडा, प्रदेश का गुंडा, देश का गुंडा, अंतरराष्ट्रीय गुंडा। हर व्यक्ति अपने आप को साबित करने पर उतारू है। हर व्यक्ति। हीरो होंडा में लिखा रखा है राजस्व विभाग, प्रेस, पुलिस। कोई आदमी के अंदर सरलता, सहनशीलता बची ही नहीं। टोल नहीं देना है, पार्किंग नहीं देना है, नहीं है तो मत दो, नहीं देना है, भैया टोल माफ करवा दो, भैया भैया विधायक जी का स्टिकर लगवा दो, भैया भैया सांसद जी को बुलवा दो, भैया। कर्म का फल आईएएस नहीं है, मंत्री पद नहीं है, पैसा नहीं है। यह जो यज्ञ रूपी कर्म है, इसका फल है परमात्मा। और जब व्यक्ति परमात्मा ही हो गया, परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, अब वो जो चाहेगा, जब चाहेगा, जिस चीज की उसको जरूरत होगी वो उसके पास आ जाएगी। तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई। इच्छा हमेशा कमजोर लोगों की होती है। मेरी इच्छा है कि एक गोरी लड़की से मेरी शादी हो। यह इच्छा किसकी होगी? एक भिखमंगे की। इच्छाएं अंदर की कमजोरी का परिणाम है। मुकेश अंबानी की सारी इच्छा खत्म हो गई है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, मेरे बाद मेरा बेटा इस सारी संपत्ति को संभालने में सक्षम हो जाए। अगर आपकी कभी मुकेश अंबानी से मुलाकात हो तो पूछिएगा उनसे, क्या उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई? लेकिन अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुकेश अंबानी से एक बार मेरी मुलाकात हो, तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा कि सब कुछ माया का जो रूप है उसका सारा अंश आपको मिल गया। अब तो पीछे लौटिए, अब तो यज्ञ शुरू करिए। बड़े बड़े संत महात्माओं से वो मिलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं से। पता नहीं कोई कुछ उनसे कहता है कि नहीं कहता, डर के मारे नहीं कहता। सोचता होगा बड़े आदमी है, कहीं नाराज हो जाए, भगा ना दें, अभी ये जो चंदा उंदा मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, पुरोहित हैं, ये जल्दी अमीर और पदाधिकारी लोगों से कुछ कहते नहीं है। कहते हैं बहुत बढ़िया महाराज जी, शेर पाल ले। बिल्कुल, शेर का घर में दूसरा शेर, एकदम पालिए शेर। हमारे साथ एक बाबा जी एक सांसद जी के घर पे बैठे हुए थे। बाबा जी ने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल, बताया उन्होंने, बड़ा उचित कारण बताया उन्होंने कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, और बहुत बढ़िया कारण बताया। हमारे पास एक छोटी सी डॉग है, हमारे दोस्त दे गए थे, वो शिट्जू है और बड़ी प्यारी सी है, कोको हमने उसका नाम रखा। बहुत सीधी, बहुत प्यारी। अब कहाँ भगा दें यार, किसके पास भेज दें? मर जाएगी बेचारी, एक ही दिन में मर जाएगी, हम लोगों से अलग हो जाएगी। तो बड़े बड़े उन्होंने दोष गिनाए कुत्ता रखने का, और लगभग सारे दोष जो उन्होंने गिनाए वो सारे दोष सही थे। सौभाग्य से दूसरे दिन हम दोनों लोग एक सांसद के घर में बैठे हुए थे। उनके यहाँ 4-4, 5-5 कुत्ते। सांसद जी के सामने मैंने बाबा जी से कहा, मैंने बाबा जी ये कुत्ते उत्ते रखना कैसा है? अरे बोले बहुत अच्छा लग रहा, शोभा बढ़ रही है घर की। बाद में मैंने उनसे कहा महाराज, अरे बोले राजा को राय नहीं देना चाहिए, नाराज हो जाए तो मैंने देखा ये जितने सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं, कोई बड़ा नहीं, परमात्मा को छोड़कर कोई बड़ा नहीं, इनसे लोग सही बात कहने में डरते हैं। तो अगर मेरी किसी दिन मुलाकात हुई मुकेश अंबानी जी से, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप यज्ञ के सिद्धांत को सीखिए। यह जीवन तो आपका अच्छा हो गया, अगला और खुद भी सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, भाई अनंत अंबानी को भी सिखाइए। क्योंकि अगर अनंत अंबानी यज्ञ के सिद्धांत को सीख लेंगे तो आपके साम्राज्य को सिर्फ बचा ही नहीं लेंगे, आपसे दुगना साम्राज्य बना भी लेंगे। खैर, मेरा तो इतना मिलना मुश्किल है, मैं नहीं मिल सकता, या मैं नहीं मिल पाऊंगा, या मुझे कोई मिलाएगा नहीं। आप में से किसी की हो तो मेरी तरफ से ये बात उनसे जरूर कहिएगा। इसीलिए संत अपरिग्रह को मानते हैं, कुछ नहीं बनाना है। भाई शंकर जी हैं, उनकी बीवी ने कहा रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए, बना कुबेर को बुला लिया, बोले माल बना सोने का। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध गरीब है, परमात्मा है, जो चाहे ले आए, जिसकी जरूरत होगी वो उनके पास होगा। इच्छा किसी चीज की नहीं है, और पूंजीवाद के दौर में इच्छा जहर बन जाती है। ये जो दौर है ना कैपिटलिज्म का, लोन और ईएमआई का दौर, जिंदगी खा रखी है इसने लोगों की। सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। बुद्ध परमात्मा है, महावीर परमात्मा है, कबीरदास जी परमात्मा है, गुरु नानक देव जी परमात्मा है, जीसस क्राइस्ट परमात्मा है, मोहम्मद साहब परमात्मा है। ये सब परमात्मा ही हो गए हैं। तो यज्ञ भी परमात्मा ही हो रहा है। अब परमात्मा कर्म कर रहा है, किसके लिए? परमार्थ के लिए, माई के लिए नहीं। तो कैसे बंधन होगा, कैसे कर्म होगा? मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं। आचार्य रजनीश का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है। कहते मैं तुमको भगवान बनाने के फिराक में हूं और तुम मुझसे छोटी मोटी चीजें मांगने चले आते हो। अब मुझे एहसास होता है कि जो जागृत पुरुष हैं, संत है, महात्मा है,
वो कितना कष्ट में होते होंगे जब इंसानों को देखते होंगे। चारों तरफ भगवान टहल रहा है, किस रूप में? किस रूप में? भिखमंगे, शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, अपराधी। वो जान ही नहीं रहा है कि वो परमात्मा है। Received 33 सारे जागृत संतों rupees का एक ही on कष्ट है Paytm. कि परमात्मा के साथ बैठकर परमात्मा को पाने की कहानी सुनाते हैं। उलझ गया इंसान। रोलेक्स पहनोगे तो शांति आ जाएगी, मर्सिडीज में बैठोगे तो शांति आ जाएगी, महल में रहोगे तो शांति आ जाएगी। ये जो आपकी चेतना है ना, ये इसका स्वरूप ही आनंद है, बाहर कभी मिलेगा ही नहीं। इतने अमीर अमीर लोगों ने आत्महत्या की। मैंने रिक्शे वाले को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, मैंने मजदूर को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा। मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, माया ब्रह्म के बिना काली का विकराल रूप ले लेती है और सब कुछ तहस नहस करती है। अध्यानी के पास पैसा या तो जुए के अड्डे में जाएगा, या वैश्यालय में जाएगा, या शराब में जाएगा, या दोस्तों को पार्टी में देने में जाएगा, और या शौक पूरा करने में जाएगा। और शौक कभी खत्म नहीं होंगे। भाई जिसके पास गाड़ी नहीं है सोच रहा है स्विफ्ट ले आए, स्विफ्ट आ गई सोच रहा है कि यार स्कोडा ले आए, स्कोडा आ गई सोच रहा है ऑडी ले आए, ऑडी आ गई तो सोच रहा है बीएमडब्ल्यू ले आए, बीएमडब्ल्यू वाला मर्सिडीज, मर्सिडीज डिफेंडर। शौक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए जरूरत पे जीना सिखाएगा ध्यान।